दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं और हम लोग जानेंगे पूरा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पूरा फील के साथ। तो हम लोग लिखेंगे पहले टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट आते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट आता है, एक क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है पढ़ने के लिए, आराम आराम सीखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है। दो टाइप से वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। एक क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, जी भैया जान गए हम। एक क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या हम लोग कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग पूछेंगे भैया डॉट प्रोडक्ट हम लोग समझ गए, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग समझ गए, लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है? तो हम इसको पूरा एकदम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं है समझने का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ऊपर डालेंगे डॉट प्रोडक्ट। सब लोग अपना पेन पेंसिल कॉपी किताब सब लोग खोल लीजिए। सबसे पहले हम क्या डालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। आपको नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा होगा और डॉट भी कहीं लग रहा होगा, मतलब डॉट भी लग रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर बनाते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर बना है, वेक्टर ए बना दिए, वेक्टर बी बना दिए। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर का अगर डॉट बोलते हैं, ए और बी का अगर हम डॉट किए हैं, मतलब क्या किए हैं हम लोग? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का अगर हम डॉट किए हैं, मतलब बीच में देखिएगा, बीच में अगर हम लोग डॉट लगाए हैं तो मतलब क्या होता है? मतलब हम ए वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं इंटू बी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो हम लोग क्या लिखे हैं? कॉस ऑफ थीटा लिखे हैं। अब आप पूछेंगे भैया डॉट प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? आप तो ये बता दिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम पूरा बताएंगे, बस ये आप ये नोट करने के लिए हम लोग बता दिए हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम ये बताएंगे कि ए डॉट बी क्यों स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है और क्यों वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहलाता है। सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऐसे ये ए वेक्टर है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? मॉड ए है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मॉड ए है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? मॉड बी है। ठीक है भैया, हम लोग इतना जान गए। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है, कोई ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये 3 लिख देते हैं, माइनस 4k कैप। ठीक है जी भैया, एकदम हम जान गए। ए वेक्टर लिखा हुआ, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किस तरह होगा? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा? ये अंडर रूट डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट डालेंगे, हर एक टर्म का आप स्क्वायर करते जाएंगे विथ साइन। साइन भी आप रख दीजिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। एकदम भैया हम लोग जान गए। तो ये क्या हो जाएगा? ax का होल स्क्वायर। ये कौन सा टर्म मान लीजिए, ये कौन सा टर्म है? ये ax है, a का x वाला है, a का क्या है? y वाला है, और ये क्या है? a का पूरा, ये a का z वाला है। ठीक है भैया, ये तो हम लोग जान गए। अब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको इस तरह लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? az का होल स्क्वायर। एकदम भैया हम लोग जान गए। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आप लोग डालेंगे, a का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस, ठीक है, आराम आराम से लिए, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है भैया, एकदम हम लोग जान गए। प्लस z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 और 4 20 प्लस 29। तो मतलब जो वेक्टर ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड थी, मतलब लेंथ थी, वो कितनी थी? 29 यूनिट्स जो है ए वेक्टर की लेंथ थी। इसी तरह अगर हम बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो किस तरह बताएंगे हम? अब आप पूछेंगे भैया मैग्नीट्यूड क्यों निकलवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। ए डॉट बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अभी ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी एब्जॉर्व करते जाइए, आपको ये भी पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का जैसे एग्जांपल मान लीजिए,
वर्क हो गया। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल होता है। इसमें दो क्या होता है, वेक्टर होते हैं, और जो जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट करते हैं तो एक स्केलर आता है। अभी यही एग्जांपल हम दोबारा लेंगे कि क्यों स्केलर आ रहा है, अभी पूरे एग्जांपल समझाएंगे आपको। अभी एग्जांपल तो हम ले ही रहे हैं इसके साथ। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो किस तरह हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या हो जाएगा, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। अब मान लीजिएगा दो ही टर्म दिया हुआ, आई और जे का साथ दो ही टर्म दिया हुआ है, तो क्या आप क्या करेंगे, जेड आप नहीं लिखेंगे, एकदम आप नहीं लिखेंगे। क्या जो आपको लिखने का, अगर एक्स और वाई ही दिया हुआ है, अगर सिमिलरली अगर एक्स वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ये 0 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 और 4 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट डाल देंगे, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एकदम भैया ठीक है। और हम लोग एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहेंगे, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। जब हम लोग एंगल लेते हैं दो वेक्टर के बीच में, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जैसे क्लॉक होती है, ये क्या है, ये क्लॉक है हमारी प्यारी घड़ी। क्लॉक क्या है, क्लॉक इस तरह मूव करती है। क्लॉक का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉक मूव डायरेक्शन, क्लॉक की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा दें, क्लॉक की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह है। तो हम लोग को किस तरह चलना है, हम लोग को इस तरह चलना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में हम लोग चलना है, तो मतलब फर्स्ट वेक्टर से हम लोग सेकेंड वेक्टर में गए, किस तरह गए, ए वेक्टर से बी वेक्टर में गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच का थीटा का हम लोग कॉस थीटा ले लिए, ठीक है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हम ए का बता दिए, बी का भी बता दिए, इसको तो हम लोग बता दिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये भी आपको बता दिए। अब इसके बाद बताएंगे अगर बी डॉट ए लिखा हुआ है, मतलब अगर ए डॉट बी नहीं लिखा हुआ है, अगर बी डॉट ए लिखा हुआ है तब कैसे होगा। अब यहाँ पे तो जान के दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे हम लोग, एकदम ध्यान सुनिएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे हम लोग, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है ए डॉट बी ना लिख के हम लोग को क्या लिखा हुआ है, बी डॉट ए लिखा हुआ है, ए डॉट बी ना लिख के हम लोग को क्या लिखा हुआ है, बी डॉट ए लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर बी का हम लोग मैग्नीट्यूड लिख दिए, आराम आराम से लिखिएगा, वेक्टर बी का हम लोग मैग्नीट्यूड लिख दिए, ठीक है। वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड हम लोग लिख दिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख दिए, लेकिन कॉस ऑफ यहाँ अंदर क्या भरा जाएगा, अंदर ध्यान से देखिएगा क्या भरा जाएगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे। जब हम लोग ए से बी जा रहे थे तो क्या हम लोग ले रहे थे, थीटा ले रहे थे। लेकिन जब हम लोग बी से ए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ध्यान से देखिएगा। बी से ए हम लोग इस तरह नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग किस तरह मूव करना था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना था। हम लोग किस तरह जाएंगे, बी से ए इस तरह जाएंगे, मतलब पूरा सर्किल किसका होता है, 360 डिग्रीज का होता है। तो हम लोग किस तरह जाएंगे, ये वाला हम लोग मूव करेंगे, क्या बनेंगे, इस तरह मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान दे दीजिएगा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा, मैथमेटिकल टूल में पूरा आएगा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग 360 माइनस थीटा लिख देते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डॉट ए का क्या हो जाता है, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अब आप तो बोलेंगे भैया ये दोनों तो बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लिकेशन में तो कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब अगर 2 इंटू 3 बोले या फिर 3 इंटू 2 बोले बात तो वही होगा। उसी तरह ए डॉट बी बोले, ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड बोले या बी इंटू ए का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, बात तो वही रहेगा। और कॉस थीटा भी बराबर आ जा रहा है। मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों वेक्टर होते ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होते। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जब दो वेक्टर्स का लेते हैं तो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर ए डॉट बी हम लोग किए हैं तो किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। क्या होगा, ए डॉट बी अगर किए हैं तो किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के वो बराबर होगा। ठीक है भैया, हम लोग ये चीज़ तो जान गए कि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ
एकदम फॉलो करता, मजे से एकदम फॉलो करता है। ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले एकदम बराबर रहेगा। लेकिन ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में बदल जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन अभी उसको मत ध्यान दीजिए। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे 1-2 लेक्चर बाद, तो उसको हम लोग आराम से आपको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग दूसरा चीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी का मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड लग गया है। क्या हो गया? मॉड लग गया और स्क्वायर भी लग गया। जैसे अगर माइनस ऑफ मॉड 3 बोलते हैं तो क्या हो जाता है? मॉड होता है। मॉड का आप ग्राफ किनारे बना लीजिएगा, मॉड्यूलस का ग्राफ इस तरह होता है। अभी मत परेशान होइएगा ये किस तरह है, जब हम लोग मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हाँ प्ले विथ ग्राफ्स में जब काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ाएंगे तो प्ले विथ ग्राफ भी आता है, तो उसमें हम लोग पूरा आपको पढ़ा देंगे कि ये किस तरह बनता है सब। लेकिन अभी ये मॉडुलस का ग्राफ था, थोड़ा सा किनारे आप नोट कर लीजिए। जैसे मॉडुलस होता है, कोई भी चीज़ मॉडुलस होता है, मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज़ होगा वो क्या कर देगा? बाहर ले आके उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब नेगेटिव साइन उसको हटा देगा। अब हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक कम्यूटेटिव लॉ तो हम लोग पढ़ लिए कि मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है भैया, मान लीजिए आप पूछ रहे हैं भैया अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? मतलब इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल दिया जाए या फिर ऑर्थोगोनल बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? ऑर्थोगोनल बोल दिया, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या फिर ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो ये क्या होता है? ईच अदर लिख दिया जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भैया, मतलब क्या हुआ? जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, बीच में कितना एंगल बना दिए? एकदम 90 डिग्रीज बना दिए। आप लोग जानते होंगे क्या होता है? cos 90 जो होता है, cos ऑफ 90 डिग्रीज जो क्या होता है वो 0 होता है। मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। क्या होता है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ। ये क्या होगा? कंडीशन लिख दीजिएगा। ये क्या होता है? आई डबल एफ अगर आप लगा दिए तो क्या हो जाएगा? मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ऐसे दोनों वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर, ऐसे मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। तो इफ एंड ओनली इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर के ये साइन होता है। जैसे ये डंडा लगा दिए, ये खड़ा डंडा लगा दिए तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर का साइन हो जाता है। मतलब दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होंगे तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एकदम भैया हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल लिया जैसे कॉस, आप जानते हैं ना, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 90 डिग्रीज। तब अगर यही 0 हो गया तो ये कहाँ से बचेगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दो वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जैसे दो वेक्टर है ऐसे अलाइन है तो क्या हो जाएगा? उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आना है। ये गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा किसी कंडीशन में, हमेशा ये आने वाला है। ठीक है भैया, ये तो आप जान गए। लेकिन आप कहेंगे भैया आप तो बताए ही नहीं क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अभी हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे क्यों डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ही कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे थोड़ा सा आएंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। क्यों जल्दी आ रहे हो? एकदम आराम से पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ? वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है बाबू, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मान लीजिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इजी एग्जांपल ले लिए हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में ओरिजिनेट हो रहा होगा, ये क्वेश्चन ओरिजिनेट हो रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो अभी हम इसका आंसर देने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दो वेक्टर्स को हम लोग डॉट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन वही क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आएगा।
अभी हम जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, आराम से आपको समझते जाएंगे, कोई जल्दी की बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग उसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का तो हम लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सॉल्व करने का आप दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका जो अभी बताने जा रहे हैं, एक जो दूसरा तरीका था, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल पता है तो दूसरा वाला कॉस ऑफ वाला जो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला था वो लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको थीटा दोनों बीच में नहीं पता है तो डायरेक्ट आप इस तरह लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं, आई वाले टर्म को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बाबू, आई वाले टर्म को आई के साथ डॉट करना है, जे वाले टर्म को जे के साथ डॉट करना है, के वाले टर्म को के के साथ डॉट करना है, कोफिशिएंट्स को डॉट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब आई का दोनों कोफिशिएंट क्या है 2 और 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे साइन माइनस हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ साइन माइनस हुआ तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ -2 हो, यहाँ +2 हो, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ -4 दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों +2 दिया हुआ है। तो किस तरह होगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस अभी बताएंगे, आप तो पूछेंगे भैया आई कहाँ गया, उसका भी हम लोग आंसर देंगे अभी, उसका भी आंसर देंगे अभी। 2 और 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 4 हो गया प्लस, ठीक है भैया। अब यहाँ के इसका तो काम निपट गया, एकदम निपट गया। अब जे वाले टर्म को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1। कोफिशिएंट्स देखिएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एकदम भैया हम जान गए। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो 1 × 1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आया a डॉट b क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आया, मतलब 8 आया। मतलब जब हम दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आया समझ में आपको बात, क्यों ये बोलते हैं। एक इसको बात कि जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे आई कैप की और जे कैप की। क्या बताएंगे आपको प्रॉपर्टीज आई कैप की और जे कैप की, ध्यान से सुनिएगा। आई कैप जे कैप के क्या होता है, एकदम ध्यान सुनिएगा। आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और के एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होता है। मतलब बाबू इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्रीज में। अब एक्स एक्सिस के जो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आई कैप लिखा हुआ है तो मतलब वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। मतलब आई कैप लिखा हुआ मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स एक्सिस की तरफ ये जा रहा है। मतलब आपको हम लोग 2-3 लेक्चर पहले आपको पढ़ाए थे लेक्चर 1 में कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, उसी के कंसेप्ट पे है कि दोनों एक ही जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें उसका मैग्नीट्यूड में अंतर है। अभी उसमें कंफ्यूज मत होइए। क्या होता है, एक्स एक्सिस में आई कैप जा रहा है, वाई एक्सिस में क्या जा रहा है, वाई एक्सिस में जे कैप जा रहा है और जेड एक्सिस में क्या जा रहा है, के कैप जा रहा है। अब हम लोग जब धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े मतलब अभी भी थोड़ा बड़े हैं, लेकिन मतलब जब प्रोग्रेस करेगा ये चैप्टर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अभी भी कोई नहीं लिख रहा होगा, आगे भी कोई नहीं लिखेगा। क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप ही लिखा जाएगा। मतलब आई कैप जे कैप के कैप दो सब दूसरे एक दूसरे का सब जनी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम आई कैप को जे कैप से डॉट करते हैं, आई कैप को जे कैप से डॉट करते हैं, या फिर जे कैप को के कैप से डॉट करते हैं, या फिर के कैप को आई कैप से डॉट करते, तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ये आप दोनों पलट देंगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव मतलब हो उसका जब दोनों आई डॉट जे करेंगे या फिर जे डॉट आई करेंगे, बात वही होगा। तो आप लोग क्या करेंगे,
ये दोनों आई कैप और जे कैप क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अब जो दूसरा याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके याद कीजिए, हम लोग आपको क्या बताए थे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। एकदम गांठ बांध के, कहीं रुमाल उमाल होगा, ऐसे रुमाल होगा तो उसको गांठ बांध के कहीं टांग दीजिएगा, ठीक है, गांठ बांध दीजिएगा और टांग दीजिएगा उसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये चीज़। क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चीज़, ठीक है बाबू। आई कैप, जे कैप और के कैप है। अब अगर मान लीजिए एक और चीज़ हमको बताना चाहते हैं, अगर आई कैप को, आई कैप मतलब खुद को ही खुद से डॉट किया जाए तो क्या आ जाएगा, खुद को खुद से ही डॉट किया जाए तो क्या आएगा, खुद को खुद से ही डॉट किया जाएगा तो 1 आएगा, खुद से ही खुद को डॉट किया जाएगा तो 1 आएगा। मतलब भूल जाइए कि दूसरा वेक्टर आई वेक्टर है, ठीक है, अभी भूल जाइए कि दूसरा वेक्टर आई वेक्टर है, आई वेक्टर है और एक और आई वेक्टर है जो आई वेक्टर के ही लाइन में जा रहा है। तो दोनों क्या दोनों क्या एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्रीज बना रहे हैं। और cos 0 क्या होता है, जब एक्सपेंड करेंगे तो मॉड ऑफ आई फिर इसका दूसरे वेक्टर का मॉड, फिर cos ऑफ थीटा बिटवीन देम, और थीटा क्या है 0 डिग्रीज है, तो क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पूछेंगे मॉड ऑफ आई भी तो लिखा हुआ था भैया, वो कहाँ गया। तो हम आपको ये दूसरा अब प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जे का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मॉड ऑफ आई का होल स्क्वायर लिखिए, मॉड ऑफ जे का होल स्क्वायर लिखिए, मॉड ऑफ के का होल स्क्वायर लिखिए, क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये क्या सिग्निफाई करता है कि, मतलब ये सिग्निफाई करता है कि मॉड ऑफ आई इक्वल टू मॉड ऑफ जे इक्वल टू मॉड ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मतलब सभी जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। अब हम आपको ये भी बता चुके हैं, पीछे से प्रूव भी हो गया होगा कि पहले जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एकदम प्रूफ हो गया भैया, ये तो हमको समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, 1 होता है। इसको आप नोट करिए, तब तक थोड़ा पानी पी लें, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आप लोग नोट कर लिए, ठीक है बाबू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से इरेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए, जल्दी से इरेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप कहते होंगे भैया जल्दी तो वीडियो आता ही नहीं है, 3-3 4-4 दिन आप लगा देते हैं वीडियो भेजने में, बताइए हम लोग क्या किया जाए। तब तक आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे बुक से, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है बाबू। अब दूसरा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है भैया, एकदम दिख रहा है हमको। और 2 वेक्टर के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना। एंगल मतलब क्या निकालना आपको एंगल मतलब थीटा निकालना, एकदम भैया। अब तुरंत जैसे आप लोग को देखिए ये चीज़ हम लोग के माइंड में, अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर कुछ नहीं पढ़े हुए तो हम लोग को क्या माइंड में आएगा, डॉट प्रोडक्ट भी आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। ये दोनों प्रोडक्ट से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग किससे करेंगे, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, ठीक है भैया, एकदम करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग करेंगे तो ए डॉट बी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। हम लोग क्या निकालना है, यही थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है भैया। अब आपको क्या चीज़ करना है, आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। ए डॉट बी प्रॉपर्टी से, जैसे हम लोग बताए थे, आई का कोफिशिएंट आई से, जे का कोफिशिएंट जे से, के का कोफिशिएंट के से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज़ करना पड़ेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने में बाबू अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है, और आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे पूरा। तो क्या हो जाएगा, -2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एकदम बाबू। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एकदम हमको भैया आ गया। तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए कितना होता है, 9 + 4 कितना होता है, क्या हो जाएगा, 13 + 25, ठीक है बाबू। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 13 + 25 38 हो जाएगा, 38 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है बाबू, ये तो हो गया। अब दूसरा मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा,
मॉड ऑफ बी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या ना हो जाएगा, आई 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 यूनिट्स आ जाएगा, एकदम अंडर रूट ऑफ 14 यूनिट्स आ जाएगा। अब आप तो बोलेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकल गया, एकदम भैया एकदम निकल गया। तो क्या हो जाएगा इसका, जब दो वेक्टर का हम लोग मॉड करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस लेने वाला है ये। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकल गया हम लोग का, ठीक है, एकदम निकल गया। अब हम लोग जब दो का हम लोग डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और यहाँ पे दोनों को हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट में 38 इंटू अंडर रूट में 14 कॉस ऑफ थीटा। एकदम भैया एकदम आ गया ये। तो जो दोनों को हम लोग डॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 प्लस 15 कितना होता है 19 होता है। 4 प्लस 15 कितना होता है 19 होता है। 19 इंटू अंडर रूट ऑफ 38 इंटू अंडर रूट ऑफ 14 ऑफ कॉस थीटा आ गया। एकदम भैया एकदम आ गया। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे कॉस थीटा को तो कितना आ जाएगा 19 अपॉन मॉड ऑफ 38 इंटू 14। एकदम भैया एकदम आ जाएगा ये। तो जब मॉड ऑफ 38 इंटू 14 करेंगे तो थीटा इसको करेंगे इधर, तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 19 अपॉन अंडर रूट में 38 इंटू 14। ये क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा ये। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, जो दोनों वेक्टर दिया हुआ है उसका कंडीशन क्या लगाया हुआ है कि इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर बी क्या दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग को फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है बाबू। मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, एकदम साफ टू साफ दिख रहा हो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्रीज हो जाएगी, ठीक है बाबू। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्रीज हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, एकदम भैया एक डॉट बी करेंगे, मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा, एकदम भैया कॉस ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, एकदम भैया। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी, एकदम नहीं, लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अभी ए डॉट बी का हम लोग वैल्यू तो निकाल दिए, लेकिन ये तो हम लोग डॉट किए ही नहीं ना। तो जब हम इसका डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। अब हम लोग इसको डॉट करेंगे किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एकदम हो गया, एकदम हम लोग डॉट कर दिए। तो हम लोग किस तरह डॉट करेंगे, 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, प्लस लैम्डा को 2 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा, एकदम भैया। और यहाँ 1 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, 1 को 3 के साथ करेंगे, ये कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो गया -5/2 आ गया, लैम्डा क्या आ गया -5/2 आ गया, एकदम भैया हम लोग को पता चल गया लैम्डा क्या आ गया -5/2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग को दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा क्या है कांस्टेंट है, क्या लैम्डा क्या है फाइंड करना है हम लोग को। लेकिन उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है ये कितना भी है, क्या है वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस सी के, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और 2 से 3 मिनट जब तक ना हो जाए इसको पॉज करके लिखते रहिएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको करवाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे लैम्डा बी प्लस सी हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर दिया हुआ है ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, इसके मतलब ए वेक्टर को हम लोग डॉट कर देंगे लैम्डा बी प्लस सी से, तो 0 आना चाहिए, एकदम भैया हम लोग को 0 आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है
तो उसका डॉट जीरो आता है। एकदम हम लोग समझ गए। तो यहीं से कहीं ना कहीं लैम्डा का भी वैल्यू आएगा, यहीं कहीं से लैम्डा की वैल्यू आएगी। इन तीनों का रोल बस इतना ही था कि ये वैल्यू दे दिए। अब पूरा रोल यहाँ पे हम लोग लैम्डा बी निकालेंगे। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्या होगा, हर एक टर्म में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। उसमें हम लोग सी प्लस कर दिए तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी प्लस करेंगे। सी क्या है, प्लस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ये हम लोग कर दिए, एकदम बाबू कर दिए। लेकिन थोड़ा सा हम लोग टर्म को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हर एक टर्म में से जहाँ जहाँ आई है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। मतलब क्या होगा, अगर हम लोग आई कॉमन ले लेंगे एक टर्म से तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ से और यहाँ से आई को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, लैम्डा प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ से जे को कॉमन ले लिए, जे को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 बचेगा। एकदम भैया लैम्डा प्लस 3 बचेगा। फिर अगर हम लोग के को यहाँ पे हम लोग के कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे के होगा, अगर हम लोग के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1 बचेगा। एकदम भैया हम लोग जान गए, माइनस ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1 बचेगा। एकदम भैया जान गए। अब हम लोग को ये तो निकल गया लैम्डा बी प्लस सी। अब हम लोग को बस ए के साथ डॉट करना है। ए क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मतलब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ ये पूरा टर्म जो है बड़ा वाला डॉट करना है। तो लैम्डा साथ आई के साथ आई डॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू आई क्या है वहाँ पे, लैम्डा प्लस 1 है। एकदम भैया आ गया हम लोग को। अब माइनस 1 को हम लोग जे के साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस बाहर खुलेगा, इस तरह होगा, माइनस ऑफ माइनस लैम्डा माइनस 3 होगा, क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर चीज़ पूरा माइनस हो जाएगा। प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 1, एकदम माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। एकदम भैया हम लोग को आ गया। तो इसको हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक है भैया, एकदम हम लोग को आ गया। अब हम माइनस 2 से माइनस 2 उड़ गया, माइनस 2 से माइनस 2 मर गया। अब क्या होगा, माइनस 3 प्लस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 कपल होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर के केस में इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 आ गया। लैम्डा ऑफ क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 आ गया। एकदम भैया हम लोग को समझ में आ गया। 2 वेक्टर का हम लोग डॉट किए, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ डॉट कर दिए तो क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 आ गया। एकदम बाबू आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे 2 वेक्टर दिया हुआ है, ऊपर से हम लोग धूप डालने हैं, धूप जादू और धूप नहीं, धूप डालना है उसको, धूप मतलब सन या फिर कोई भी टॉर्च डालना है तो क्या चीज़ बनेगा, उसको हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट आता कैसे है। डॉट प्रोडक्ट आता है एक्चुअली प्रोजेक्शन की कंसेप्ट से। जब लोग मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो क्लास 12 में जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एकदम प्रोजेक्शन एकदम हाथ में रहेगा, एकदम आराम से याद रहेगा। लेकिन अभी हम बता देते हैं, जैसे कोई वेक्टर एकदम स्टार्टिंग वाला बता देते, कोई कंसेप्ट एकदम छूटे ना। कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, ठीक है, बीच का एंगल थीटा हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। एकदम बात सही है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या हो गया, अगर हम लोग को बोल दिया गया, अब ध्यान सुनिएगा, ऊपर क्या है, सन है। क्या है, सन मतलब बाबू वाला सन नहीं, सूरज वाला सन है। क्या हो गया, सूरज वाला सन है। यहाँ पे सन होगा तो क्या होगा, यहाँ से जब रेज आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे छोड़ के जाएगा, मतलब यहाँ पे बी कॉस थीटा छोड़ के जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए के डायरेक्शन में जो बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ए के डायरेक्शन में उसका जो बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।